चलिए आज ये मेंसुरेशन की आपकी चौथी क्लास है और ये क्वेश्चन नंबर 34 से देखिए क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अंकित है जो अधिकतम संभव स्थान घेरता है, तो घन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या है। देखिए प्रश्न ये है कि एक लंबवृत्तीय शंकु 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अंकित है, तो एक पहले तो घन बना लीजिए आप। और घन की भुजा कितनी है बताओ, 14 सेंटीमीटर। ये घन है। अब कह रहा है कि इसमें जो एक अंकित है वो क्या है, लंबवृत्तीय शंकु। तो देखिए शंकु का ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर शंकु बनाया जा सकता है तो इतना बड़ा बनाया जा सकता है, इसके अंदर यही तो बनाया जाएगा। अरे इससे ज़्यादा बड़ा बन सकता है क्योंकि घन के अंदर बनाना है, ठीक है। अब ये बताओ घन की भुजा कितना है, तो घन की भुजा है बेटा ये 14 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं बात करूं कि इस वाली आकृति में अगर ये गोला है, इस घन की भुजा कितना है बताइए 14। अगर मैं इस गोले के व्यास की बात करूं तो ये पूरा व्यास होगा इस लाइन से इस लाइन तक, होगा या नहीं। तो व्यास, अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो आप कहोगे कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी। अरे होती है या नहीं होती। और बताओ व्यास कितना है इसका 14, और 14 का आधा करोगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 7। तो यानी इस गोले की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो इस गोले की त्रिज्या कितना है बोलिए 7। अब देखिए जितनी घन की भुजा की ऊंचाई होगी उतनी ही तो शंकु की ऊंचाई होगी, होगी या नहीं बताओ। तो त्रिज्या हो गई कितनी 7, और देखो ये शंकु उतना ही तो ऊंचा बना होगा जितना ऊंचा क्या होगा घन, और घन की भुजा कितनी है 14, तो इस शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी 14। अब देखिए आपसे पूछा गया है तो घन के आयतन का और शंकु के आयतन से क्या अनुपात होगा। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है बताइए। अबे अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो घन का आयतन होता है क्या, भुजा क्यू। और शंकु का आयतन क्या होता है बताओ। कल लिखाए थे, कल लिखा है या परसों की क्लास में। देखिए जो शंकु का आयतन घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, और जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी का अनुपात बताना है। अब इसमें वैल्यू रख लीजिए। देखिए घन की भुजा कितना है बताओ, घन की भुजा है 14 सेंटीमीटर। एक क्यू करिए तो ये 14 कितनी बार लिखना पड़ेगा बेटा 3 बार। 14 × 14 अनुपात। देखिए 1/3 अपनी जगह रहेगा। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है बोलिए 7, तो ये 7 कितनी बार आएगा 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। और बताइए हाइट कितनी है, तो हाइट है 14, तो एच की जगह कितना आ जाएगा 14। अब कटा दीजिए जो कट रहा है वो। देखिए 7 से 7 गया ये, ठीक। इसके बाद 14 से ये 14 गया। अब देखिए 7 से ये कितनी बार गया 2 बार, 2 से ये 22 कितनी बार जाएगा 11 बार। अब इधर क्या रह गया 3, और इधर क्या है 14, तो इधर करिए तो कितना हो जाएगा 14 × 3 42, और इधर कितना रह जाएगा 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 42/11, यानी कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। एक बार नोट कर लीजिए, कल वाले प्रश्नों पे ही आधारित है, करिए नोट एक बार। हो गया, अबे जल्दी करिए।
देखिए अब अगला, इसके बाद अगला है कि एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है। गोला का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर कितना है 22/7 का प्रयोग करें। देखिए एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है, यानी अभी तक गोले को हम देखिए, अब ये प्रश्न ये कि एक गोला है वो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है। तो पहले तो एक घन बना लो, देखिए ये आपका एक घन हो गया। अब कह रहा है कि एक गोला है और ये घन कितनी भुजा है, घन की भुजा कितनी है तो 14, और गोला को इसके 8 कोनों से घुमाना है ना। इस प्रकार से मान लीजिए ये गोला घूम के आएगा, यानी 8 कोनों को टच करेगा। ये देखिए ये जो गोला है वो 8 कोनों को क्या करेगा, टच, इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ एक नोट करके डाल लीजिए कि गोले का जो व्यास होता है, गोले का व्यास इस आकृति में क्या हो जाएगा, घन के विकर्ण के बराबर, घन के विकर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ गोले का जो व्यास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, घन के विकर्ण के। अब ये बताइए गोले का व्यास क्या होगा, जो घन की भुजा है, अरे वही तो होगा, कितना, 14। अब देखिए ये कह रहा है कि जो गोले का व्यास है वो बताओ क्या हो जाएगा, घन के विकर्ण के बराबर। ये बताइए तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिए कि घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3a। तो देखिए √3 अपनी जगह रहेगा और एक ही जगह कौन आ जाएगा, 14। अब देखिए ये तो हो गया बेटा क्या, घन का विकर्ण, लेकिन मैंने क्या कहा कि घन का जो विकर्ण होता है वो गोले के किसके बराबर हो जाता है, व्यास के। किसके बराबर होता है, व्यास के। अब ये बताओ जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होती है, डबल। अरे डबल होती है या नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 14√3 है वो गोले का क्या है, व्यास। और गोले के व्यास को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं गोले के व्यास को लिख सकता हूँ 2r, यानी त्रिज्या क्या होती है, डबल। तो 2r बराबर कितना हो गया बताइए, 14 कितना 3। मुझे चाहिए क्या, r, तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो बताओ गोले की त्रिज्या कितना निकलेगी, 7√3। अरे निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब देखिए अब आगे चलिए, अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि गोले का क्या बताइए, आयतन। बताओ गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है बताओ, 4/3 पाई r क्यू, यही तो होता है। ये फॉर्मूले याद रखिए तो सही है। देखिए 4/3 अपनी जगह रहेगा, पाई का मान कितना लेना है, 22/7। अब देखिए r का मान देखो क्या है, r का मान है 7√3। तो पहले तो 7 का घन करो, 7 का घन करोगे तो कितना हो जाएगा, 343। अब देखिए √3 का घन करोगे तो √3 का घन होगा कैसे बताओ, तो आप कहोगे कि √3 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। कितने बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 3 बार। देखो जब 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो खुल जाएगा, रूट से रूट कितना हो जाएगा 3, लेकिन एक रूट रह जाएगा, तो इसका घन करने पे क्या बनेगा, 3√3। अब देखिए ऑप्शन पे एक बार नज़र डाल लो, ऑप्शन में 2 ऑप्शन में तो √3 है और 2 ऑप्शन में क्या है, √2। तो √2 वाले तो आंसर नहीं होंगे, कौन कौन से, सी और डी ऑप्शन है ना। कौन से, 2 नहीं होंगे, ठीक है। अब बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और देखिए 7 से ये कितनी बार जाएगा, तो ये 7 से जाएगा 49 बार। अब आप देखिए ये करना है आपको क्या, अब करना है 4 × 22 मल्टीप्लाई 49 इंटू √3। अब देखिए 22 के अंदर आता है 11, वो ऑप्शन आंसर होगा जो 11 से भाग हो जाए। यानी ऑप्शन आपके पास सिर्फ 2 बचा है, या तो ये आंसर है या फिर बी आंसर है। देखिए
तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ के घटा दीजिए बड़े में से छोटा। अगर मैं इसे देखूँ तो 4 और 1 कितना 5, और 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 11 से भाग होगा नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी खत्म, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा बैठेगा कितना 4312 और रूट में कितना 3। तो आप यहाँ 11 की विभाज्यता का नियम लगा के कर लीजिए। नोट करिए एक बार, नीचे करूँ प्रश्न को, देखिए लिख लीजिए, ये लिख लेना कि गोले का जो व्यास होता है इस आकृति में वो क्या होता है, घन के विकर्ण माना जाता है। ठीक है, घन के विकर्ण के बराबर माना जाता है। ये बाइटवा चलिए, बाइटवा तो दूर रखिए, देखिए एक बार ऊपर देखिए, स्पीड कम करें, स्पीड हो गया। अगला प्रश्न है कि 5 मीटर भुजा वाले एक घन को 12.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, बताइए। देखिए प्रश्न है कि 5 मीटर भुजा वाले एक घन को 12.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन मत लिखा करो, क्वेश्चन तो नंबर डाल लिया करो कि ये नंबर है, क्वेश्चन की तो सीट मिल जाएगी ग्रुप में। देखिए क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन नोट कर लिया करो बस। देखिए 5 मीटर भुजा वाले एक घन को 12.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे छोटे घनों में क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि जो 5 मीटर भुजा वाला एक घन है इसका आयतन कितना होगा, तो आप कहोगे कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, यानी 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ मैं, बताओ। तो ये हो गया किसका, बड़े घन का आयतन हो गया या नहीं। अब देखिए कह रहा है आगे कि और 12.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि पिघलाने और गलाने वाले प्रश्न में क्या करना है, दोनों का आयतन बराबर करना है। तो जो आयतन ये वही आयतन इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो बताओ इस वाले छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका भी आयतन क्या होगा, भुजा क्यू, यानी तो 12.5 मल्टीप्लाई कितने बार आएगा बताइए, घन में 3 बार, 12.5। अब कितने बार कितने घन निकले होंगे, तो माना कि n, कितना मान लीजिए n, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बेटा सेंटीमीटर है, ये देखो मीटर है या नहीं है, अरे ये मीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर, तो ये यूनिट क्या होनी चाहिए, समान। यूनिट समान कैसे होगी, तो यूनिट समान होगी कि ये मीटर है तो इसको भी क्या बना दीजिए मीटर। और ये मीटर कैसे बनाया जाएगा बताओ, कितने से भाग लगाया जाए, 100 से। 100 से इसमें भाग लगाएंगे तो बेटा ये मीटर हो गया, ठीक है। अब 100 में इसका भी भाग लगाना पड़ेगा,
और 100 का इसमें भी भाग लगाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया आपका मीटर। अब देखो इधर भी मीटर और इधर भी मीटर, दोनों क्या है वैल्यू बराबर। ये तो हो गया किससे, 100 कहाँ से आया है, मीटर बनाने से। अब देखो दशमलव हटेगा तो 1 जीरो आएगा, यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो 1 जीरो आएगा, पर यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो 1 जीरो आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 5 गुणा 5 करिए तो कितना होता है 25, और 25 गुणा 5 करिए तो कितना 125, और 125 से 125 खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए 125 अट्ठे होता है बेटा कितना 1000, होता है या नहीं होता। 125 अट्ठे कितना होता है 1000। ये बताओ इस 125 से ये 1000 कितने बार जाएगा 8 बार। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनका मल्टीप्लाई तो करना है। 8 अट्ठे कितना बोलिए 64, 64 का गुणा 1000 में करोगे तो कितना हो जाएगा 64,000। 64,000 इधर पहुँचेगा, इधर क्या रह गया होगा 1, और 1 में गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 64,000 और इधर कितना हो जाएगा n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 64,000, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए एक बार। मेंसुरेशन में फॉर्मूला ध्यान रखने पड़ेंगे बस। क्लियर है। हो गया नोट। देखिए अब अगला, इसके बाद अगला है देखो कि एक ठोस को 27 समरूप घनों में काटा जाता है। एक ठोस को 27 समरूप घनों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। देखिए मेंस 2018 का पूछा हुआ है। ये बताओ समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप, समरूप का मतलब होता है एक जैसा कहिए या समान, यानी तो ये कहना चाह रहा है कि एक ठोस घन को 27 समान घनों में काटा गया है। 27 समान घनों में क्या किया गया है, काटा गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या हुई है वृद्धि। देखिए तो अब यहाँ कुछ भुजा वगैरह नहीं दे रखी है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि माना घन की भुजा जो है, माना घन की भुजा कितनी मान लें बताओ। मानने के लिए मानिए तो आसानी मानिए, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने मान लिया कि एक घन की जो भुजा है वो कितना है 1। आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, 2 मान लो 3 मान लो, लेकिन वहाँ से क्या होगा कि कैलकुलेटिव होता जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक ठोस घन को, एक ठोस घन है उसको कितने घनों में काटा गया है, 27 समान घनों में काटा गया है। मैंने ये बताओ एक घन की भुजा कितना मानी है, एक मानी है या नहीं। तो ये बताइए इनका एक का आयतन कितना हो जाएगा, तो 27 घन काटने पड़ेंगे ऐसे ही एक एक के, एक 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 एक, और ऐसे कितनी बार काटना पड़ेगा 27 बार। कितनी बार, तो छोटे छोटे घनों का ये आयतन हो गया 1-1 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा। अरे भुजा 1 माने हैं तो मैं ये कहूँ छोटे वाले घन का आयतन बताओ, तो 1 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 1 का क्यूब 1, और ऐसे कितनी बार करना है, तो 27 घन काटे गए हैं। कितने घन काटे गए हैं 27। अब ये बताइए जो इनसे मिलके एक बड़ा घन बना होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि एक एक इनका आयतन कितना है 1-1, और ऐसे हैं घन कितने 27, 1-1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले घन का आयतन कितना होगा 27, और आयतन को हम क्या कहते हैं, तो भुजा क्यू। अरे कहा जाएगा या नहीं। अगर मैं कहूँ कि इसकी भुजा बताओ, तो बताओ भुजा ए, यानी 27 का घनमूल करोगे, 27 का घनमूल करोगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 3। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी हो गई आपकी 3। और ये बताइए 1 का घनमूल इनका करोगे तो इनका कितना होगा 1-1। इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। अब हमसे पूछा गया है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मैंने आपको एक प्रश्न और ऐसा कराया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। लेकिन बेटा ये 6 हर जगह आएगा, तो 6 को लेंगे नहीं, किसको लेंगे हम, सिर्फ a² को। तो बताओ इस 3 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा 9, और बताइए 1 का वर्ग करेंगे तो कितना 1। बोलो क्लियर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल।
मैं कहूँ छोटे छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ होगा, तो आप कहोगे कि एक एक हुआ होगा कितनी बार, 27 बार। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ 27, और बड़े का कितना है बेटा 9। तो बताओ ये कितने की वृद्धि हुई है इसमें, और ये कितने की वृद्धि हुई है, कितने की 18 की, लेकिन किस पर हुई है 9 पर, और परसेंटेज के लिए कितना बोलिए 100। देखिए 9 दूनी कितना 18, और 100 गुणा 2 करिए तो कितना हो जाएगा 200, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। नोट करिए एक बार, देखो ये समझना पड़ेगा तो मैं थोड़ा हो गया नोट, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, आगे चलें। देखिए अगला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, बताइए। ये CHSL मेंस 2023 का अभी का पूछा हुआ है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाए। अच्छा, प्रत्येक फलक से हटाया जाएगा, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक घन है, तो अच्छा बनाया, ये क्या है, घन है, इसकी भुजा कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है। रीजनिंग में अगर जब मैंने घन टॉपिक पढ़ाया था तब क्या बताए थे कि टोटल घन दे रखा है कितना 125, तो टोटल घन क्या होता है n की पावर 3 बराबर 125, तो n का मान कितना होगा 5। और मैंने कहा था कि जो कट लगेगी टोटल वो नंबर से एक कम लगती है, कितनी लगेगी 4, अगर और 4 लगेगी तो फिर एक कट कितने सेंटीमीटर की बोल रहा है वो 1 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की 1 की। तो बताओ 5 घन निकालने के लिए कट कितना लगाना पड़ेगा इस पर 4। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया 5। अब देखिए इधर से लगाइए, ये हो गई छोटी, ये हो गया आपका 125 घन छोटा छोटा, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलक के बीच से एक घन हटा दिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले तो आप ये बताओ, अगर मैं इस कुल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँ तो कितना होगा, तो आप बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², होता है या नहीं होता, ठीक है। यहाँ 6 अपनी जगह रहेगा, लेकिन घन की भुजा कितना है बेटा 5, घन की भुजा 125 है या 5 है, कौन सी है 5, और 5 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 25, और 25 छिक्के कितना हो जाएगा 150, 25 छिक्के कितना हो जाएगा 150। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए ऑप्शन बहुत नज़दीक दे रखा है, डी ऑप्शन है ना, और इस पे ज़्यादातर बच्चा टिक करता है, किस पे 144 पे, लेकिन ऐसा नहीं है 144 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा 125
74, जो कि गलती होगी एग्जाम में बैठने के बाद। अब देखिए बच्चा एग्जाम में जब बैठेगा तो वो इसी प्रकार से करेगा। उसने पहले क्या करेगा कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा कुल का, तो कुल का कितना हो गया 150। अब वो आगे पढ़ेगा कि घन के प्रत्येक फलक के बीच से एक घन हटा दिया जाता है। एक घन क्या किया जाता है, हटाया जाता है। मान लीजिए ये घन यहाँ से एक हटाया गया पहले फलक से, तो बताओ घन के अंदर फलक होता कितना है? अरे बोलो, घन के अंदर फलक कितने होते हैं घन में? तो आप कहोगे 6, तो एक यहाँ से हटाया गया होगा, एक वहाँ से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो कितने हटाए गए होंगे 6। तो वो कर देगा एकदम क्या 6 माइनस। और जैसे ही बेटा 6 माइनस करेगा 150 में, तो सीधा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा होगा 144। तो 144 पे क्या करेगा टिक। लेकिन 144 सही होगा? अरे होगा? नहीं होगा। सही होगा वो कौन सा होगा 174। अब देखिए जैसे ही बेटा ये घन यहाँ से निकाला गया होगा, ये घन निकाला गया होगा, तो फिर हुआ क्या होगा बताओ? डिब्बी है कागज की कोई? ऐसे ही हो जाएगा। देखिए कहाँ है वो, बड़ा है। देख मान लीजिए ये वैसे है तो बेटा घना, अब इसको घन मान लीजिए, क्या है घन है, ठीक है। कितना सतह देखो 1 2 3 4 5 और ये पीछे कितना हो गया 6। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से ये आगे वाला घन निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? आगे वाला घन निकालिए। और जैसे ही बेटा ये घन निकाला जाएगा, ये निकाला गया होगा तो इस प्रकार से हो गया होगा, ये खोखला हुआ होगा या नहीं। और जैसे ये खोखला होगा तो बेटा अब जैसे ये खुला होगा ना, तो देखो एक तो आकृति हमें ये दिखाई देने लगी होगी एक, और एक देखो जो अंदर दिख रही होगी तुम्हें, यानी ये वाली कितना हो गया 2, एक ये वाली दिखेगी कितना 3, और एक ये वाली कितना 4, और एक ये 5। यानी तो एक घन हटाने से कितनी सतह बढ़ रही है अब इसमें 5। तो कितनी बढ़ गई होगी 6 में बताइए, 5 के 30। तो 30 और क्या करना पड़ेगा बेटा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल कितना बैठेगा? तो टोटल बैठेगा 174। क्या आपको क्लियर है? अब ये अगर क्लियर है तो नोट कर लीजिए एक बार। लेकिन गलती मत करना, ज़्यादातर गलती होती है 144 पे टिक होता है। हो गया नोट? क्लियर है यहाँ तक? अब गलती मत करना, ठीक है। देखिए अगला है कि 46,656 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 27 घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? देखिए 46,656 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन वाले एक ठोस घन को, देखिए एक ठोस घन है, उसका आयतन कितना है बोलिए? 46,656 कितना है? 46,656। अब देखिए ये हो गया किसका? ठोस घन का आयतन। इसी ठोस घन को देखो कह रहा है कि समान आयतन वाले कितने घनों में काटा गया है? 27 घनों में। कितने घनों में काटा गया है? 27। तो ये बराबर हो जाएगा कितना? 27 होगा या नहीं? और एक घन का आयतन कितना यहाँ पता है आपको? नहीं, ये तो घनों की संख्या पता है कि घनों की संख्या कितना है 27। तो एक घन का आयतन फिर कितना मान लें हम बताओ? ए। अरे मान ले तो वो सॉरी भुजा कितनी मान लीजिए ए, तो आयतन कितना हो जाएगा एक घन का ए क्यूब। तो ऐसे ऐसे 27 घनों का निकालना है तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? ए क्यूब से। अब नंबर को कटाइए तो यहाँ से आपकी भुजा निकल के आएगी। अगर मैं इसे कटाऊँ तो ये नंबर देखिए 9 से कट रहा होगा। 9 से ये 9 से जाएगा कितनी बार? 3 बार। इसको 9 से कटाइए तो 9 पंजे 45। बताइए बचेगा कितना? एक पे आएगा 6 तो हो जाएगा 16। 9 एक 9, बोलिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 7। 7 पे 5 आएगा तो 75। 9 8 कितना बोलिए? 72। 75 में से 72 गया होगा, कितना बचेगा? 3। 3 पे आएगा 6 तो कितना? 36। और 9 चौक 36। क्या 3 से कट रहा है? ये कटेगा। देखिए 3 एक 3। बताइए बचेगा कितना? 2। 2 पे 1 आया होगा तो कितना? 21। और 3 सत्ते 21। 8 में कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। बचेगा कितना? 2। 2 पे 4 आएगा तो 24। और 3 अठे 24। तो 1728 बराबर क्या हो गया? ए क्यूब। बोलो क्लियर?
ये बताओ कुछ जाना पहचाना नंबर लग रहा है? 1728 लग रहा है या नहीं? किसका घन होता है? तो आप कहोगे ये घन होता है 12 का। तो यानी घनों की भुजा कितनी निकल आई बेटा? 12 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है बताओ? बताओ छोटे घन की भुजा निकल आई या नहीं निकली? छोटे घन की भुजा कितना? 12। अब आपसे ये बताओ पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है तो छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बताओ पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। अब छोटे घन का निकाल रहे हैं तो बेटा छोटे घन की ही भुजा लेंगे और छोटे घन की भुजा कितना है? 12। तो देखो 6 अपनी जगह रहेगा, एक ही जगह कितना आ जाएगा? 12। लेकिन 12 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 144। अब देखिए 6 चौक 24, बोलिए कितना कैरी में जाएगा? 2। अब देखिए 14 छिक्के 84, 84 और 2 कितना बोलिए? 86। तो कितना हो जाएगा आंसर? 864। यानी 864 कौन सा है? सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए एक बार। देखिए एक बार नीचे कर, नीचे क्या इतना ही है? देखिए क्लियर है यहाँ तक? बताओ। हो गया नोट? हो गया? देखिए अगले पे एक बार। अगला देखिए सेम ही प्रश्न है पर थोड़ा सा अंतर है। देखो 13,824 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है तो आरंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग का अनुपात क्या है? देखिए सेम प्रश्न है लेकिन इसमें अब की अंतर क्या है कि अब की हमें आरंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है बेटा? अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप बड़े घन की भुजा निकाल लो। क्या कर लीजिए? पहले बड़े घन की भुजा निकालिए। तो बड़े घन का आयतन कितना दे रखा है? तो आप कहिए कि भुजा क्यू बराबर दे रखा है कितना बोलिए? 13,824। क्या आपको ये घन याद है किसका होता है? बताओ। ये घन होता है किसका? 24 का। तो यानी बड़े घन की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। कितनी होगी? और तुमको ये नहीं पता होगा, मैंने एक दिन बताया था कि अगर पीछे 4 है इकाई अंक तो ये किसके घन में आएगा? 4 में। किसके में आएगा? 4 में। और जैसे ये 4 लिखा तो इन 3 अंकों को क्या कर दो? भूल जाओ। 824 को क्या कर जाइए? भूल जाइए। अब रह गया कितना? 13। अब ये देखो ये 13 किसके घन के या तो बराबर आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? उससे छोटा। अगर मैं 1 का घन देखूं तो 1 होता है, ये तो बहुत छोटा रह रहा है। 2 का घन कितना होता है? 8। और 3 का घन होता है 27। लेकिन 27 बढ़ा गया तो ये किसके करीब जा रहा है? 2 के। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 2। इसलिए किसका घन होगा आपका? 24 का। बोलो क्लियर है अब? तो बड़े घन की भुजा कितनी निकल आई बेटा? 24। अब बताओ छोटे घन की भुजा कैसे निकलेगी? अभी निकाली थी अगले वाले प्रश्न में। बताइए बड़े घन का आयतन कितना है? तो बड़े घन का आयतन है 13,824। इसे कितने छोटे छोटे घनों में काटा गया है? तो इसे काटा जा रहा है बराबर आयतन वाले 8 घनों में। कितने घनों में काटा जा रहा है? 8 घनों में। तो एक घन का आयतन क्या मान लो? a क्यूब। तो 8 का कितना हो जाएगा बताइए? 8 × a क्यूब। और ये आपस में दोनों क्या बराबर? कटाइए तो 8 से कितनी बार जा रही है? देखिए 8 × 8, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 पे 8 आएगा तो कितना हो जाएगा? 58। तो 58 की कितनी बार जाएगा? 8 7 56। 58 में से 56 गया तो बचेगा कितना? 2। 2 पे 2 आएगा तो कितना? 22। 8 दूनी 16। 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 6 पे 4 आएगा 64। 8 8 कितना? 34। तो 1728 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? a क्यूब। तो बताओ a का मान कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि ये 1728 किसका घन होता है? 12 का। अब देखिए अब आगे क्या बोला है? तो आगे बोला है कि आरंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग का अनुपात क्या होगा? तो देखिए अगर आरंभिक घन पूछा है, आरंभिक, तो आरंभिक घन में बेटा भुजा किसकी लोगे? बड़े वाले घन की, क्योंकि ये ठोस घन था आरंभिक। तो और अब क्या पूछा है? छोटे 3 घन। कितने घन पूछे हैं? छोटे।
छोटे घन का एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो तो 3 का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर। अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे 6a²। क्या होता है, 6a²। ए का मान कितना है बड़े वाले में, बताओ 24। तो 24 कितनी बार आएगा, 2 बार। अब देखिए छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुई क्या होगा, 6a²। लेकिन ए का मान यहाँ कितना है बताओ, 12। तो 12 कितनी बार आएगा, 2 बार। लेकिन ये एक घन का हमें कितने का पूछा जा रहा है, 3 का। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। अब क्या है, कटाइए इसे किस किस से। देखिए 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24 और ये जाएगा 12 दूनी 24। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 दूनी 4 और इधर कितना रह जाएगा, 3। तो यानी आंसर क्या होगा, 4:3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नोट करिए एक बार। आज आपका घन खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए हो गया नोट। देखिए इसके बाद में 41 नंबर बेटा अभी छोड़ रहे हैं, 41 को हम कराएंगे मिसलेनियस में, ठीक है। एक 18 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, 18 नंबर को मैं कराऊंगा कब, अब इसके बाद मैं घनाभ चालू कर रहा हूँ, घनाभ में आके 18 नंबर तो करा दूंगा। मैंने अभी तक 2 प्रश्न छोड़ा है, एक 18 और एक अब ये छोड़ दिया कौन सा, 41। 18 नंबर को बेटा अब मैं करा दूंगा घनाभ में, ठीक है। और आगे चल के जैसे ही घनाभ समाप्त होगा तो 41 नंबर को ले लिया जाएगा, ठीक है। अभी हम 2 क्वेश्चन होल्ड कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक 18 और एक 41। इसके बाद आप हेडिंग मार लीजिए अब बेटा घनाभ की। किसकी हेडिंग मारिए, घनाभ की। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी घनाभ। देखिए घन और घनाभ में अंतर क्या होता है बेटा, घन और घनाभ में देखो अंतर ये होता है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों क्या होती हैं, बराबर। तीनों क्या होती हैं आपस में, बराबर। लेकिन घनाभ में क्या होता है बेटा, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, अलग अलग। मैंने घन में आपको बताया था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, बताओ। प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग। लेकिन ऐसा घनाभ में होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है तो ऐसा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा कि घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होगा बेटा, आयत होगा। क्या होगा, आयत। तो आप हेडिंग मारिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड और लिखना प्रारंभ करिए। देखिए क्यूबॉइड या घनाभ, क्यूबॉइड या घनाभ एक ऐसा 3D आकृति है, एक ऐसा 3D आकृति है जिसका लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। देखिए क्यूबॉइड या घनाभ एक ऐसा 3D आकृति है जिसका लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तीनों क्या होती हैं बेटा, अलग अलग। देखिए ये हो गया आपका घनाभ की शेप। हो गया नोट, बन गया ये फिगर। अब देखिए बताइए कि वो घनाभ कैसी आकृति है, तो 3D आकृति है जिसकी लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं बेटा, अलग अलग। देखिए इस भुजा को हम क्या कहेंगे, लंबाई, यानी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इस भुजा को हम कहेंगे क्या, चौड़ाई, और इस भुजा कहेंगे हम क्या, एच यानी ऊंचाई। अब देखिए, अब लिखिए बेटा, नोट देखिए, लिखिए क्यूबॉइड या घनाभ का प्रत्येक फलक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है बेटा, आयत होता है। क्या होता है, आयत। बोलो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए, अगर मैं घनाभ में कॉर्नर की बात करूँ बेटा, शीर्ष कोण की, तो बताओ शीर्ष कोण कितने होते हैं घनाभ के अंदर। तो लिखना स्टार्ट करिए कि इसके अंदर जो शीर्ष कोण होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 8। शीर्ष कोण आपको पता है ना, मैंने घन में बताए थे। शीर्ष कोण कितने होंगे इस घनाभ में बेटा, 8। अगर मैं फलक की बात करूं कि घनाभ में फलक कितना होता है, तो फलक भी कितना होगा बेटा, जितना घन में था फलक कितना होगा, 6। अगर मैं किनारे की बात करूं कि घनाभ में किनारे कितने होते हैं, तो किनारे कितने होते हैं बेटा, 12। किनारे कितने होते हैं, 12। हो गया नोट। ये बताइए, घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है बेटा, आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है, आयत। और घनाभ में शीर्ष कोण कितने होते हैं बताओ। घनाभ में शीर्ष कोण कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। फलक कितने होते हैं, तो फलक होते हैं कितने, 6। और किनारे कितने होते हैं, तो 12। अब देखिए, हम बेसिक फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं इसके। देखिए, लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है बेटा लंबाई। देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये नोट करके डाल लेना। लंबाई बराबर हम L लिखेंगे, ठीक है। और चौड़ाई बराबर हम B से डिनोट करेंगे, किसको, चौड़ाई को। और ऊंचाई को बेटा जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, हम H से। तो ये नोट करके लिख लेना एक तरफ। तो बताइए, घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर मैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बेटा ये होगा, कोष्टक से बाहर लिखना है 2। अब क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और ब्रैकेट बंद। अब देखिए, इसके बाद अगला जो फॉर्मूला का यूज होगा वो फॉर्मूला आएगा आपका क्या, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बताओ घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। कोष्टक से बाहर कितना आएगा बेटा, 2। अंदर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, और कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा, H, यानी मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, H। इसके बाद अगले फॉर्मूले का जो यूज होगा वो होगा घन का क्या, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। अब बताइए, घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तो एक बार इन्हें नोट कर लीजिए। हो गई नोट।
देखिए घनाभ का आयतन क्या हो गया बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच। अब बताइए घनाभ की विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही।